हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑफिशियल केयर। आज की वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे एम्पिसिलिन कैप्सूल के बारे में। दोस्तों जो एम्पिसिलिन कैप्सूल होती है एक एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है, एंटीबायोटिक कैप्सूल होती है, दवा होती है। जो कि दोस्तों जो एंटीबायोटिक की हम बात करें तो एंटीबायोटिक को क्या होता है, हर एक एंटीबायोटिक को अपनी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि सिफेलोस्पोरिन ग्रुप की जो कैटेगरी की एंटीबायोटिक होती है, जैसे कि सेफ्ट्रियाजोन जो होता है, ये सिफेलोस्पोरिन ग्रुप की होती है। एंड दोस्तों जैसे कि अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक हो गई, तो अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक में को अलग डिवाइड किया जाता है, जैसे कि अमीगासिन, एजिथ्रोमाइसिन, ये अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक होते हैं। उसी तरह दोस्तों जो एम्पिसिलिन कैप्सूल होती है, एम्पिसिलिन जो एंटीबायोटिक होती है, उसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। ये दोस्तों जो होता है ये पेनिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक होती है, पेनिसिलिन ग्रुप से बिलोंग करती है। दोस्तों ये जो एम्पिसिलिन होती है ये आप देख सकते हैं, एम्पिसिलिन जो होती है 250 mg में आपको मार्केट में मिलती है, 500 mg में मार्केट में मिल जाती है आपको। और दोस्तों ये इंजेक्शन के फॉर्म में भी मार्केट में मिलती है आपको, एंड कैप्सूल के फॉर्म में भी मिलती है। दोस्तों जो एम्पिसिलिन होती है ये एंटीबायोटिक जो होती है, जो कि दोस्तों क्या होता है, इसका यूज़ दोस्तों बैक्टीरियल इन्फेक्शन में किया जाता है। जैसे कि कई तरह के बैक्टीरिया के इन्फेक्शन में इसका उपयोग किया जाता है। तो आगे की वीडियो में हम डिटेल में स्टडी करेंगे एम्पिसिलिन कैप्सूल के बारे में। दोस्तों जो एम्पिसिलिन होता है इसके यूज के बारे में हम बात करें, कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। तो एम्पिसिलिन जो कैप्सूल होता है, एंटीबायोटिक जो होती है, इसका यूज़ दोस्तों ब्रोंकाइटिस में किया जाता है। यानी कि दोस्तों जो ब्रोंकाइटिस होता है, आपकी जो श्वास नली होती है, जो फेफड़े होते हैं, उनमें ये ब्रोंकियल होते हैं, ट्री की तरह। जैसे कि ये ब्रोंकियल होते हैं, ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, ये ब्रोंकियल होते हैं जो कि सांस लेने में, फेफड़े को सांस पहुंचाने में हेल्प करते हैं। तो इनमें अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है या संक्रमण हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो वहाँ ब्रोंकाइटिस में इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूजन आ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, तो ब्रोंकाइटिस में एम्पिसिलिन कैप्सूल का यूज कर सकते हैं। साइनोसाइटिस में दे सकते हैं दोस्तों। साइनोसाइटिस क्या होता है, ये हमारे देख सकते हैं स्क्रीन पे। साइनोसाइटिस जो होता है दोस्तों, ये एक नेजल कैविटी होते हैं। ये देखते हैं आप, तीन साइनोसाइटिस होते हैं, फ्रंटल साइनोसाइटिस, एथमॉइड साइनोसाइटिस एंड मैक्सिलरी साइनस होते हैं। जो कि दोस्तों साइनस होते, साइनोसाइटिस का मतलब होता है, टिस का जो मतलब होता है दोस्तों, ये इन्फ्लामेशन होता है। तो अगर आपके नेजल कैविटी में, अगर आपके साइनस में इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूजन हो जाती है, तो क्या होता है, आपको इन्फेक्शन हो जाता है बैक्टीरिया की वजह से। तो आपको क्या होता है, कॉमन कोल्ड हो जाता है, जुकाम हो जाता है, छींक आती है। ये साइनोसाइटिस के सिम्टम होते हैं। तो दोस्तों साइनोसाइटिस में दिया जाता है इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए। ओटाइटिस मीडिया में भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि दोस्तों ओटाइटिस मीडिया क्या होता है, जैसे कि आपके ईयर में, मिडल ईयर में या इनर ईयर में, कान में आपके इन्फेक्शन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है बैक्टीरिया की वजह से, संक्रमण हो जाता है इन्फेक्शन की वजह से, तो वहाँ भी एम्पिसिलिन कैप्सूल का यूज किया जाता है बैक्टीरिया को किल करने के लिए, ख़त्म करने के लिए। गोनोरिया में दोस्तों इसका यूज किया जाता है। गोनोरिया वो कंडीशन होता है, जैसे कि दोस्तों जो गोनोरिया होता है ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है। जैसे कि मेल एंड फीमेल जब इंटरकोर्स करते हैं तो ये क्या होता है, बैक्टीरिया के थ्रू एक दूसरे में फैल जाता है। तो गोनोरिया जो सुजाक जिसको बोलते हैं, सुजाक में भी इसका उपयोग किया जाता है। कोलिसाइटिस में दिया जाता है दोस्तों। कोलिसिस्टाइटिस जो होता है वो कंडीशन होता है, जैसे कि आपके गाल ब्लेडर में, जहाँ आपका बाइल जूस होता है। जो बाइल जूस का काम क्या होता है, हमारे भोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, फूड को। तो जो हमारे जो पित्ताशय होता है, जिसको कोलिसाइटिस हो जाती है उसमें, यानी कि इन्फ्लामेशन हो जाता है हमारे पित्ताशय में, गाल ब्लेडर में, तो वहाँ भी एम्पिसिलिन कैप्सूल का यूज कर सकते हैं, दे सकते हैं। और दोस्तों जो एम्पिसिलिन कैप्सूल का यूज होता है एच पाइलोरी में दिया जाता है। एच पाइलोरी दोस्तों एक हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया होता है, जो कि हमारे स्टमक में, इंटेस्टाइन में इंटर कर देता है कंटामिनेटेड फूड की वजह से, दूषित इन्वायरमेंट की वजह से। जब हमारी बॉडी में इंटर कर जाता है तो क्या करता है ये, स्टमक में क्या करते हैं, इंटेस्टाइन में क्या होता है, अल्सर कॉज करने लगते हैं, घाव बनाने लगते हैं। तो बैक्टीरिया जब इंटर करता है तो वहाँ भी एम्पिसिलिन का यूज कर सकते हैं। आपके पेट में अल्सर हो गए या छाले हो गए तो भी वहाँ भी यूज कर सकते हैं, दे सकते हैं अल्सर को ठीक करने के लिए। यूटीआई इन्फेक्शन में दे सकते हैं दोस्तों, जैसे कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जैसे मेल या फीमेल के प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन हो जाता है, तो वहाँ भी एम्पिसिलिन का यूज कर सकते हैं। और दोस्तों टाइफाइड में भी इसका यूज किया जाता है, बट दोस्तों टाइफाइड में रेयर केस में दिया जाता है, क्योंकि ये टाइफाइड के जो फीवर होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, अक्सर करके दोस्तों उनमें ये रेजिस्टेंस होते हैं, काम नहीं करते हैं।
तो टाइफाइड में भी कभी कभी दे सकते हैं इसको, एम्पिसिलिन कैप्सूल का यूज किया जाता है कभी। ये रहे दोस्तों इसकी यूज के बारे में। अब हम बात करें दोस्तों अगर इसके साइड इफेक्ट के डोज के बारे में, तो डोज इसका जो होता है दोस्तों, एक एडल्ट डोज जो होती है दोस्तों, ये 250 mg से लेके 500 mg दिया जाता है। दिन में 2 से 3 बार आप दे सकते हैं, पेशेंट के इन्फेक्शन या पेशेंट के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। हर 6 घंटे के बाद इसको दिया जाता है। अब बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में दोस्तों, तो इसका जो साइड इफ़ेक्ट होता है, आपको नाउजिया हो सकती है, पल्टी फील हो सकती है, स्किन पे आप रैसेस हो सकते हैं, चकत्ते पड़ सकते हैं स्किन पे आपके इसके साइड इफ़ेक्ट की वजह से। और आपका जो टंग होता है ब्लैक टंग, यानी कि आपके टंग में जो जीभ होते हैं आपके, उनमें दोस्तों ब्लैकनेस आ सकती है, काला पड़ सकता है आपका। और दोस्तों डायरिया हो सकता है आपको, यानी कि डायरिया, कब्ज़ हो सकता है, कब्ज़ की शिकायत हो सकती है। एंड दोस्तों वोमिटिंग हो सकती है, यानी कि पल्टी फील हो सकती है। ये इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों हमने डिस्कस की एम्पिसिलिन कैप्सूल एंटीबायोटिक के